मरीज़ ने सवाल किया है कि दौरान हज अमराज़ क़ल्ब के नए या पुराने मरीज़ खाने पीने में क्या परहेज़ करें। देखें, खाने पीने के मामले में हमारे पाकिस्तानी वहाँ पर भी दौरान हज कौरमे और बिरयानियाँ, निहारी और पाए, उसका बाज़ार जो है वो गर्म होता है और ढूंढते फिरते हैं एक खेमे से दूसरे खेमे। और बहुत सारे लोग तो उनको अगर ये निहारी, पाए और कौरमे शौरमे ना मिलें तो शिकायत करते हैं कि खाना सही जो है वो नहीं मिल रहा है। अमराज़ क़ल्ब के जो मरीज़ हैं भाई, ये बिरयानी कौरमे आप पाकिस्तान में खाते रहते हैं और खाएंगे, और सफ़र में ऐसी चीज़ों, ये जो बाहर के खाने हैं ख़ास करके ये हेवी होते हैं और उनमें काफ़ी ज़्यादा तेल और इस्तेमाल होता है। और तो ये जानवरों की बजाय घास ज़्यादा खाएं, फल सब्जियां, हल्की चीज़ें खाएं, दही खाएं, ऐसी चीज़ें, लस्सी पिएं, ऐसी चीज़ें जो है वो, ये पेप्सी और जितनी भी ड्रिंक्स हैं मुफ्त में होती हैं तो लोग समझते हैं मुफ्त में मिल रही हैं कि क्यों नहीं हम पानी की बजाय जो है हम पेप्सी क्यों नहीं पिए। इतनी अच्छी चीज़ें, खालिस चीज़ें वहाँ पर मिलती हैं तो लोग समझते हैं कि उनको। लेकिन जो दिल के मरीज़ हैं, ये तीन चीज़ें, ये जो मशरूबात हैं, मीठे मशरूबात हैं, जिस किस्म के भी मीठे मशरूबात हैं, चाहे वो डायबिटिक हैं चाहे नहीं हैं, उनसे उनको परहेज़ करनी चाहिए। उसकी जगह जो है वो ज़मज़म या सादा पानी पिए। और जो बेकरी के आइटम्स हैं, केक, पेस्ट्रीज़, बिस्किट्स, क्योंकि खाने की बहुत सारी बुफ़े लगे होते हैं और बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, तो ये बुफ़े आपके लिए नहीं है। अगर खाएं तो थोड़ा खाएं, लेकिन कोशिश करके बेकरी के आइटम से अवॉइड करें। और तीसरा, जैसे मैंने कहा कि ये गोश्त वाली चीज़ें, ये कबाब, टिक्के और इन चीज़ों से, उसकी जगह सादा खाना अगर हज के दौरान खाएं तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा अच्छा है। एक मरीज़ ने सवाल किया है कि दौरान हज अमराज़ क़ल्ब के मरीज़ ज़मज़म का पानी कितना भी पी सकते हैं या उसमें भी कोई पाबंदी है या कोई कमी पेशी होनी चाहिए। तो ये जो पानी पीना या जितने भी मशरूबात हैं, अमराज़ क़ल्ब के वो मरीज़ जिनका दिल का गोश्त कमज़ोर होता है, जो पुराने हार्ट फेलियर के मरीज़ होते हैं और वो पेशाब आवर गोलियों का इस्तेमाल करते हैं और जिसकी वजह से पेशाब के ज़रिए जो वो पानी पीते हैं तो खारिज हो जाता है, तो वो थोड़ा बहुत हलचल कर सकते हैं। लेकिन वो ये गलती करते हैं कि ज़मज़म का पानी बहुत ज़्यादा पी लेते हैं। वो समझते हैं कि जितना ज़मज़म का पानी पीऊँगा तो उसके गुर्दे साफ़ हो जाएंगे। गुर्दे तो हो सकता है साफ़ हों कि ना हो, लेकिन दिल, जो कमज़ोर दिल है, वो बेचारा बैठ जाता है। वो फिर उस पानी को जो है वो फेंक नहीं पाता है, और जिसकी वजह से उनका जो सांस है, जो पानी की ज़्यादती की वजह से, ज़मज़म का पानी ज़्यादा पीने की वजह से उनको फिर सांस की बीमारी बिगड़ के और सांस फिर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि अस्पताल में दाखिल होने की नौबत आती है, जिसको हम एक्यूट डिकम्पनसेशन ऑफ क्रॉनिक हार्ट फेलियर कहते हैं। ये ज़्यादातर उन मरीज़ों में जो दवाएं छोड़ देते हैं या पेशाब आवर गोली नहीं खाते हैं या कभी कभार दवाएं खाने के बावजूद भी ज़मज़म इतना ज़्यादा पीते हैं कि फिर वो अस्पताल में दाखिल होना पड़ता है उनको। फिर हम उनको पेशाब आवर इंजेक्शन लगा के उस पानी को निकालना पड़ता है। तो लिहाजा जो दिल के गोश्त की कमज़ोरी वाले मरीज़ हैं या हज के दौरान पहली दफ़ा उनको पता चला है कि उनका दिल का गोश्त कमज़ोर हो गया है, उनको हार्ट फेलियर की बीमारी हो गई है, तो हम उनको एडवाइस देते हैं। लेकिन बहुत सारे मरीज़ अपनी मर्ज़ी चलाते हैं, तो उनको अपनी मर्ज़ी नहीं चलाना चाहिए।